की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि 5 से 6 दिन तक के लिए हम आप लोग को बता रहे थे बायोलॉजी का प्रश्न। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र का बात कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5 का हिंदी का प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न है 2005 से लेकर 2023 तक का ये प्रश्न इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। क्या होगा भगत सिंह। क्या है कि एक लेख और एक पत्र का रचनाकार है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे भगत सिंह। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा नंबर में। दूसरा में क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। 2 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 2 का आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्या होगा लाला लाजपत राय। क्या कह रहा है प्रश्न की भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो लाला लाजपत राय। क्या होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 में देख लेंगे कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। भारत सभा का गठन कब किया था भगत सिंह ने। तो क्या होगा 1926 ईस्वी में। क्या होगा 1926 ईस्वी में। क्या कह रहा है प्रश्न कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 1926 ईस्वी में। चलिए अगला का बात करेंगे हम 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। 4 का सभी छात्र देखिएगा और 4 का आंसर होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। क्या होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। क्या कह रहा है प्रश्न की भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 में देख लेंगे क्या कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। 5 का सभी छात्र देखिएगा और 5 का आंसर लगाइएगा 12 वर्ष। क्या होगा 12 वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो 12 वर्ष की उम्र में। क्या होगा 12 वर्ष की उम्र। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। चलिए 6 नंबर में देख लेंगे कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। क्या कह रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में। क्या कह रहा है प्रश्न कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी लगाइए 1921 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी में गदर पार्टी। क्या होगा गदर पार्टी। प्रश्न क्या कह रहा है सभी छात्र देख लीजिए कि भगत सिंह 1974 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 में। चोरी चोरा कांड कब हुई थी। क्या होगा चोरी चोरा कांड कब हुई थी। ये प्रश्न आप लोग के लिए खास होने वाला है कि चोरी चोरा कांड कब हुई थी। 8 का लगाइए ऑप्शन नंबर सी में 1922 ईस्वी। क्या होगा 1922 ईस्वी। क्या कह रहा है कि चोरी चोरा कांड कब हुई थी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी लगाइए 1922 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। कौन सा निबंध भारत सिंह का लिखा हुआ है। कौन सा निबंध भारत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। सभी छात्र देखिएगा कौन सा निबंध भारत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो परिवेश भारत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। क्या होगा कि कौन सा निबंध भारत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो परिवेश लिखा हुआ नहीं है लेकिन बम का दर्शन, युवक और लास्ट में क्या है लास्ट में विद्यार्थी और राजनीतिक ये सब लिखा हुआ है और ये परिवेश लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाए 9 का।
चलिए 10 में क्या कह रहा है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े हैं? कि भगत सिंह गणेश शंकर त्रिपाठी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े हैं? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप। क्या होगा? प्रताप। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रताप। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का। 11 में क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? 11 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 11 का फटाफट से टिक लगाना है। क्या कर रहे हैं कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? 11 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्रेम। प्रश्न क्या कर रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्रेम। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में क्या कह रहा है कि भगत सिंह के किसी घृणित तथा कार्यता पूर्वक मानते थे? कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यता पूर्वक मानते थे? 12 का आंसर लगाएंगे आत्मकथा। क्या? आत्महत्या। क्या कह रहा है प्रश्न की भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यता पूर्ण मानते थे? तो आत्मकथा को। ऑप्शन नंबर सी लगाएं आत्मकथा को। 13 में क्या होगा कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 13 का आंसर लगाना है नौजवान भारत सभा। क्या होगा? नौजवान भारत सभा। प्रश्न क्या कर रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे नौजवान भारत सभा। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो सभी छात्र देखिएगा मृत्युदंड। क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्युदंड का विश्वास था। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मृत्युदंड। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का कि प्रिंस कॉर्मिटिकॉन कौन था? क्या कर रहा है प्रिंस कॉर्मिटनी कौन था? सभी छात्र देखिएगा प्रिंस कॉर्मिटिक कौन था? 15 का आंसर होगा अर्थशास्त्र का विद्वान। क्या कर रहा है प्रश्न कि प्रिंस कॉर्मिटिक कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे अर्थशास्त्र का विद्वान। चलिए 16 का देख लेते हैं कि भगत सिंह को फांसी को कौन सा ईस्वी में दिया गया था? भगत सिंह को फांसी कौन सा ईस्वी में दिया गया था? यहाँ पर क्या करे भगत सिंह को फांसी दी गई थी, मतलब कौन सी ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का रचनाकार कौन है? भगत सिंह। सभी छात्र बताइएगा एक लेख और एक पत्र का रचनाकार है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए लगाइए भगत सिंह। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। चोरी कांड कब हुआ था? सभी छात्र देखेंगे चोरी कांड कब हुआ था? देखते हैं प्रश्न बार बार पूछा जा रहा। चोरी कांड कब हुआ था? सभी छात्र लगाइएगा चोरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी लगाइए 1922 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे हम 19 से प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? क्या कह रहा है प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? सभी छात्र देखिए प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? 19 का आंसर लगाइएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या कह रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 में क्या कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 8 सितंबर 1907 में। क्या कर रहा है 28 सितंबर 1907 को। प्रश्न क्या कर रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए लगाइए 28 सितंबर 1907 को। चलिए 21 में देख लेते हैं कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? 21 का आंसर होगा अजीत सिंह। क्या कर रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे अजीत सिंह। प्रश्न क्या कर रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे अजीत सिंह। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 नंबर में। 22 में क्या कह रहा है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? 22 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 22 का आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे भगत सिंह। क्या कह रहा है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ? भगत सिंह। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 में।
मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? क्या कर रहा है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? सभी छात्र देखिएगा, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता, कोलकाता। क्या कर? कलकत्ता, कोलकाता। क्या कर रहा है? प्रश्न कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, कोलकाता से। चलिए 24 में भगत सिंह के प्रभावित कौन थे? भगत सिंह के प्रभावित कौन थे? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिए, भगत सिंह के प्रभावित कौन थे? तो 24 का आंसर लगाइएगा कार्ल मार्क्स से। क्या होगा? कार्ल मार्क्स से। प्रश्न क्या कर रहा है? भगत सिंह के प्रभावित कौन थे? तो कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, कार्ल मार्क्स से। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 में। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? सभी छात्र देखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का। क्या कर रहा है? प्रश्न मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। प्रश्न क्या कर रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, भगत सिंह। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिए, बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्रनाथ सान्याल। क्या होगा? सचिंद्रनाथ सान्याल की। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, प्रश्न क्या कर रहा है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल की। सचिंद्रनाथ सान्याल की। ऑप्शन नंबर डी लगाइए। चलिए 27 में भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? सभी छात्र देख लीजिए कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, कौन सा ईस्वी में हुई थी? इस प्रश्न में हम बात कर लेते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 में। इन्हें हम कहते हैं शहादत। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए लगाए। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 में। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? 28 का आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी में सुखदेव को। क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सुखदेव को। चलिए 29 का बात कर लेंगे हम। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? सभी में अच्छा देखिए, कुलवीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? 29 का आंसर लगाइए, भाई। कौन लगते थे? भाई। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, भाई। क्या कह रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत के कौन लगते थे? तो भाई लगते थे। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, भाई। चलिए 30 में देख लेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे? सभी मेरे प्रश्न देखिएगा और इसका आंसर लगाइएगा, प्रताप। क्या होगा? प्रताप। प्रश्न क्या कर रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, प्रताप का। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 31 में। 31 में क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। क्या कह रहा है प्रश्न कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर बी लगाया। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।